वैलेंटाइंस डे की कर लेते हैं। वैलेंटाइंस डे का विरोध करना ऐसा लगता है कि समाज के ठेकेदारों का ये शगल बन चुका है। तभी तो हर साल की तरह इस साल भी हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग लाठी डंडों के साथ शहर शहर घूमते रहे, कपल्स को तलाशते रहे ताकि वैलेंटाइंस डे के खिलाफ अपनी भड़ास को निकाल सकें। हैरानी की बात तो ये रही कि हिंदू संगठनों के साथ साथ मुस्लिम मौलाना भी वैलेंटाइंस डे के खिलाफ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए और हिंदू संगठनों और मौलानाओं की इस जुगलबंदी को समझिए। जहाँ मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ेंगे उनका हम हर कोना कोना। जहाँ मिलेगा बंटी बबली, हम तोड़ेंगे उनकी हड्डी पसली। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। वैलेंटाइन डे मनाना बहर सूरत नाजायज है, हराम है। हमारे लिए बेहुदा सभ्यता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर हम पाश्चात्य संस्कृति का कोई भी त्योहार मनने नहीं देंगे। कहीं लाठी डंडों की पूजा की जा रही है तो कहीं लाठी डंडों से लैस होकर पब्लिक प्लेस में कपल्स की तलाशी जारी है। कोई नारेबाजी के साथ बाइक रैली निकाल रहा है तो कोई पार्क में घूम रहे युवक युवतियों को हनुमान चालीसा बांट रहा है। इन तस्वीरों को देख यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर समाज में इन तथाकथित ठेकेदारों को ये हक किसने दिया? आखिर कैसे ये लाठी डंडों के दम पर खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं? आखिर क्यों कपल्स को डरा धमका रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है वैलेंटाइंस डे, जिसका विरोध देश के अलग अलग शहरों में हो रहा है। वैलेंटाइंस डे मतलब मोहब्बत का दिन, इजहारे इश्क का दिन, जब दो प्रेमी जोड़े आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन समाज के इन तथाकथित ठेकेदारों को ये रास नहीं आता, जिसका सबूत है रायपुर से सामने आई ये तस्वीरें। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग पार्क में निकलकर मॉरल पुलिसिंग का काम करते नजर आए। जो भी प्रेमी जोड़ा पार्क में इन्हें दिखाई दिया, पहले तो उनसे पूछताछ की, फिर उन्हें हनुमान चालीसा बांट दी। वहीं संभल में तो वैलेंटाइंस डे के विरोध में हिंदू संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और खुलेआम कपल्स को धमकी दे डाली। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नामक एक बेहूदी सभ्यता जो शहर में फैल रही है, पूरे भारतवर्ष में ये फैला रही है। जबकि 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ था, 44 हमारे सैन्य जवान शहीद हुए थे। उनकी याद में ये मनाना चाहिए। हम काला दिवस इसे मनाते हैं और बजरंग दल की तरफ से हम यही बोलना चाहते हैं कि जहां भी ये कपल्स बेहुदा सभ्यता फैला रहे हैं, वो चीज हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजरंग दल उनके लिए लठ लेकर तैयार खड़ा है। जब देश के अलग अलग शहरों में हिंदू संगठन की ओर से मार्च किया जा रहा है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो फिर मौलाना ब्रिगेड हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रहेगी? लिहाजा मौलाना साहब सड़क पर तो नहीं उतरे, लेकिन अपनी तल्ख जुबान से वैलेंटाइंस डे को हराम जरूर करार दे दिया। ये क्या है? ये दरअसल एक तरीके से बेहयाई और बेशर्मी की एक मिसाल है। इस्लाम मजहब इन तमाम चीजों को रोकता है, मना करता है। शरीयत इस्लामिया ने बेहयाई को, यानी गैर मजहब के मानने वालों की रिवायतों को अपनाने के लिए नाजायज करार दिया है। इसलिए वैलेंटाइन डे मनाना बहर सूरत नाजायज है, हराम है। बड़ी हैरानी होती है कि समाज के हर मुद्दे पर जो अपनी अलग अलग राय रखते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन वैलेंटाइंस डे के विरोध में हिंदू संगठन हो या फिर मौलाना, सबके सुर, सबका विरोध एक जैसा है, यानी घनघोर रूप से नफरती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चौतरफा विरोध की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन आप जानते हैं वैलेंटाइंस डे का मतलब अब सिर्फ गुलाब, चॉकलेट या फिर डिनर डेट नहीं रह गया है। जेनजी ने प्यार जताने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। अब कपल्स रेस्टोरेंट की जगह मंदिरों में नजर आ रहे हैं, जहां वो साथ में जीने मरने की कस्में खा रहे हैं और अपने रिश्ते को आस्था के रंग में रंग रहे हैं। क्या कहना है जेनजीज का, आप खुद सुनिए।
कैसे सेलिब्रेट किया है आपने वैलेंटाइन डे? बहुत स्पेशल दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि भगवान के दरबार में आके भगवान के साथ सेलिब्रेट करने से बेटर वैलेंटाइन डे और कुछ हो ही नहीं सकता था। स्पेशली जब अपनी फ्रेंड और अपने फैमिली के साथ यहाँ आते हैं तो वो बहुत ही स्पेशल हो जाता है। आज वैलेंटाइन डे हमारा स्पेशल फर्स्ट वैलेंटाइन है, तो हमने भगवान के आशीर्वाद के साथ सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा लग रहा है। फागोत्सव चल रहा है तो हमने होली भी एंजॉय करी, आज बहुत अच्छा लगा। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। कैसे आपने क्या कुछ सरप्राइज दिए और क्या क्या सरप्राइज आपको मिले और आज कैसे सेलिब्रेट किया आज का दिन? मुझे सरप्राइज़ तो यही मिला कि ये आए यहाँ पे आज वैलेंटाइंस डे पे, और शी लिव्स फार अवे एंड आवर फैमिलीज हैव डिसाइडेड टू हाँ। तो कैसे सेलिब्रेशन हुआ आज का? आज वैलेंटाइंस डे है। हम घूमे, मोती डूंगरी गणेश जी के गए, वहाँ पे बिरला मंदिर पे बैठे, बातें करी बहुत सारी, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट डेट पे गए, फिर अभी शाम को यहाँ पर आए। अभी डिनर के बाद इनकी बस है, ये जा रहे हैं वापस घर पे। तो मतलब बहुत एंजॉय किया आज का? Yes, आज का 100%। बहुत अच्छा है। वो वैलेंटाइन मनाने का मौका मिले तो आप किस जगह पे मनाना चाहेंगे? आई थिंक मैं अपने घर पे बनाना प्रीफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्राइवेसी होती है। कभी मंदिर जाने के लिए कभी सोचा है? नहीं, मैं स्पिरिचुअल गाय बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे को मंदिर बस पेरेंट्स के कहने पे जाता हूँ। इस बार आपको वैलेंटाइन मनाने का मौका मिला तो आप कहाँ मनाना चाहोगे? हमारा ना वैलेंटाइन ये होता है, गेमिंग भाई, गेमिंग होती है हमारे लिए। वैलेंटाइन के नाम पे गेम खेलते हैं हम। मंदिर कभी जाने के लिए सोचा है? शादी करेंगे मंदिर में डायरेक्ट। वैलेंटाइन मनाने का मौका मिला तो इस बार कहाँ मनाना चाहोगे आप? मैं वैलेंटाइन से मानती नहीं हूँ। वैलेंटाइन मनाने का मौका मिलता तो आप कहाँ मनाते? वैसे तो कोई जगह है नहीं, पर सोचा है तो या कश्मीर जाती या स्विट्जरलैंड। आज वैलेंटाइन डे है, मंदिर में आए हो। जनरली देखा जाता है कि ऐसे यंगस्टर जेनजी जनरेशन वो कुछ अलग तरीके से वैलेंटाइन डे मनाते हैं। आपने किस तरह से मनाया आज? मैंने सोचा था कि मैं वैलेंटाइंस डे पर इस्कॉन मंदिर आऊँगा और भगवान के दर्शन करूँगा, जिससे मेरा पूरा साल अच्छा जाए। और आज के ज़माने के लोगों को बिल्कुल वैलेंटाइंस डे पर बाहर जाए वो भी अच्छा है, पर मंदिर भी आना चाहिए। भगवान से क्या मांगा? पार्टनर के लिए जो आने वाले हो, अच्छा पार्टनर मिले। आज के दिन क्या कहोगे? वैलेंटाइन डे जिस तरह की आपकी जनरेशन मना रही है वो प्रॉपर है, किस तरह से मनाना चाहिए? बाहर घूमने के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ होना भी ज़रूरी है अपने पार्टनर के साथ। वैलेंटाइंस डे सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे ही नहीं होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ भी हम वैलेंटाइंस डे मना सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी मना सकते हैं, तो उन लोगों के साथ भी हमें ऐसे मंदिर वगैरह भी जाना चाहिए। आज मंदिर में क्या मांगा? अच्छा पार्टनर मिले, फ्यूचर अच्छा हो। ये ट्रेंड कुछ बदल रहा है? हाँ, काफ़ी यंग जनरेशन दिखती है अब मंदिर में। कुछ ट्रेंड बदला है क्योंकि मंदिर में आप आए हो, आपकी जनरेशन भी दिख रही है। यस, नहीं, अभी की जो जेनजीस जनरेशन है वो मंदिर में भी आना पसंद करती है, मंदिर में आके भी वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करती है। भविष्य के पार्टनर के लिए आपने भी कुछ मांगा होगा कि? एक्चुअली मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं भगवान के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी कुछ दिया है आई एम सेटिस्फाइड। जेनजी जनरेशन जिस तरह से वैलेंटाइन डे मना रही है, क्या लगता है उसमें बदलाव आया है, आ रहा है? अभी देखा जाए तो ये कलयुग है, सो अभी पब्लिक क्या है, अभी पता है कि अभी इसके अलावा और कोई है नहीं, तो जितना हो सके उतना जीते जी हम उनके सानिध्य में रहे, उनकी पूजा पाठ करें। आपका कोई पार्टनर है? नहीं, अभी प्रभु जी है मेरे पार्टनर। पार्टनर के लिए कुछ मांगना हो तो क्या? पार्टनर की तो अभी कुछ ऐसी ख्वाहिश है नहीं, अभी ख्वाहिश है तो मैं इतनी सक्सेसफुल हो जाऊं कि जो भी प्यार के लिए तड़प रहे हैं उन लोगों को मैं प्यार दे पाऊं। जैसे अभी बेघर होते हैं बच्चे, है ना, तो उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं, मेरी ऐसी भावना है, तो मुझे ऐसा स्टैंड खड़ा करना है मेरे लिए। जेंजी का वैलेंटाइन, मंदिर वाला प्लान। गुलाब नहीं, अब भगवान के दर पर प्यार। डेट नहीं, आशीर्वाद में कमिटमेंट। वैलेंटाइंस डे का नया ट्रेंड, भक्ति वाला प्रेम। लव स्टोरी अब कैफे नहीं, मंदिर में। इश्क भी, ईश्वर भी। जेंजी की नई सोच। आज का वैलेंटाइन डे पहले जैसा नहीं रहा, जहां पहले युवा कपल्स इस दिन को रोमांटिक डेट, गिफ्ट और पार्टी के तौर पर मनाते थे।
अब वही जेंजी इसे एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट के तौर पर देख रही है। देश के कई शहरों में कपल्स मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं और अपने रिश्ते को सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि जीवन भर का बंधन मान रहे हैं। ये बदलाव दिखाता है कि नई पीढ़ी प्यार को सिर्फ ट्रेंड नहीं। वो वैलेंटाइन मनाने का मौका मिले तो आप किस जगह पे मनाना चाहेंगे? आई थिंक मैं अपने घर पे बनाना प्रीफर करूँगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्राइवेसी होती है। कभी मंदिर जाने के लिए कभी सोचा? नहीं, मैं स्पिरिचुअल गाय बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे को मंदिर बस पेरेंट्स के कहने पे जाता हूँ। इस बार आपको वैलेंटाइन मनाने का मौका मिला तो आप कहाँ मनाना चाहोगे? हमारा ना वैलेंटाइन ये होता है गेमिंग भाई, गेमिंग होती है हमारे लिए। वैलेंटाइन के नाम पे गेम खेलते हैं हम। मंदिर कभी जाने के लिए सोचा है? शादी करेंगे मंदिर में डायरेक्ट। वैलेंटाइन मनाने का मौका मिला तो इस बार कहाँ मनाना चाहोगे आप? मैं वैलेंटाइन से मानती नहीं हूँ। वैलेंटाइन मनाने का मौका मिलता तो आप कहाँ मनाते? वैसे तो कोई जगह है नहीं, पर सोचा है तो या कश्मीर जाती या स्विट्जरलैंड। सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड की झलक साफ दिख रही है। जहां पहले वैलेंटाइन डेट पिक्स वायरल होती थी, अब टेंपल विजिट कपल रील्स ट्रेंड कर रही हैं। तो आज वैलेंटाइन डे हमारा स्पेशल फर्स्ट वैलेंटाइन है, तो हमने भगवान के आशीर्वाद के साथ सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा लग रहा है। फागोत्सव चल रहा है तो हमने होली भी एंजॉय करी, बहुत अच्छा लगा। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। कैसे आपने क्या कुछ सरप्राइज दिए और क्या क्या सरप्राइज आपको मिले और आज कैसे सेलिब्रेट किया? मुझे सरप्राइज़ तो यही मिला कि ये आए यहाँ पे आज वैलेंटाइंस डे पे और शी लिव्स फार अवे एंड आवर फैमिलीज हैव डिसाइडेड टू वैलेंटाइंस डे के बाद अब बात महाशिवरात्रि की कर लेते हैं। महाशिवरात्रि से पहले यूपी के अमरोहा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर सनातनी तो गदगद हो गए, लेकिन कट्टरपंथियों को वो तस्वीर अच्छी नहीं लगी। इस तस्वीर में एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर न सिर्फ कांवड़ यात्रा में शामिल हुई बल्कि माथे पर तिलक और कांधे पर कांवड़ लेकर शिव भक्ति में डूबी हुई नजर आई। बस फिर क्या था, बुर्के वाली शिव भक्त पर सनातनियों ने पुष्प वर्षा की। वो जहां से भी गुजरी उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन ये सब कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर दिखाई दे रहा सैकड़ों कांवड़ियों का हुजूम। लेकिन शिव भक्तों की इस भीड़ में एक महिला भी नजर आ रही है जिसने बुर्का पहन रखा है, मगर इस बुर्के वाली महिला के माथे पर तिलक है, कांधे पर कांवड़ है, जिसे लेकर ये महिला बिना रुके बिना थके लगातार आगे बढ़ रही है। बुर्के वाली इस शिव भक्त का नाम तमन्ना मलिक है, जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर पैदल ही संभल जा रही थी। इस दौरान जैसे ही बुर्के वाली शिव भक्त अमरोहा पहुंची, सैकड़ों की तादाद में सनातनी जुट गए। पहले तो उन्होंने बुर्के वाली शिव भक्त तमन्ना मलिक का पुष्पों से स्वागत किया और इसके बाद तमन्ना मलिक के साथ कांवड़ यात्रा में भी शामिल हो गए। सड़क पर कांवड़ लेकर चलती बुर्के वाली शिव भक्त को देख हर कोई हैरान था। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर किसी के जहन में यही सवाल था कि आखिर एक मुस्लिम महिला शिव भक्त कैसे बन गई, क्यों बुर्का पहनकर वो कांवड़ यात्रा में शामिल हो गई। आपने ये जो कांवड़ लेने गई हैं, किस लिए लेने गई थी आप? मैंने शादी से पहले बोली। अच्छा, जब हमारी बात चली। सुना आपने, संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक ने शादी से पहले महादेव से मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी हो गई। और जानते हैं वो मन्नत क्या थी? एक हिंदू युवक से शादी। दरअसल तमन्ना मलिक ने अमन त्यागी से शादी के लिए मन्नत मांगी थी। करीब 3 साल पहले तमन्ना की ये मन्नत पूरी भी हो गई, जिसके बाद तमन्ना भगवान भोलेनाथ की भक्त बन गई। मुस्लिम होने के बावजूद तमन्ना ने महादेव में अपनी आस्था दिखाते हुए हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल के लिए पैदल ही निकल पड़ी। और बुर्के वाली शिव भक्त के साथ साये की तरह जो शख्स चलता दिखाई दे रहा है, वही अमन त्यागी है, यानी तमन्ना का पति। बुर्के वाली शिव भक्त को देख सनातनी झूम रहे थे, बम बम भोले के जयकारे लगा रहे थे। ये एक अच्छा संदेश है, देश के प्रति एक प्रेम, हर धर्म के प्रति एक प्रेम, ये सभी का भाव होना चाहिए।
ये एक अच्छी शुरुआत है और इसमें हम लोगों को भी उनका सहयोग करना चाहिए और अपने सही स्वागत भी कराया। तो ये स्वागत योग्य है। भोले बाबा तो एक ऐसे ईश्वर है, भगवान है जिसमें सबकी आस्था है और यही सनातन की खूबसूरती है। लेकिन इस तस्वीर को देख मौलाना, मौलवी और कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौट रहा था, वो भी इस बात पर कि आखिर एक मुस्लिम महिला शिव भक्त कैसे बन सकती है, सनातन के पर्व में अपनी आस्था कैसे दिखा सकती है। हराम तो पहले कर बैठी ना, वो जायज कहाँ है, वो तो मुस्लिम है ही नहीं, तो हमारे समाज से अलग हो गए बुरखे के हिसाब से। हम गलत मानते हैं। बुर्का पहन करके अगर वो कांवड़ यात्रा निकाल रही है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये मजहब इस्लाम का एक पहनावा है जिसको वो बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र कर रही है। बुरके वाली शिव भक्त को देख कट्टरपंथियों के पेट में दर्द होना जायज है, तभी तो वो इस्लाम से जुड़ी तमाम तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं। बुरके वाली शिव भक्त की आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बुरके वाली शिव भक्त की सुरक्षा में योगी फोर्स को तैनात किया गया ताकि तमन्ना के साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, उनकी कांवड़ यात्रा में किसी तरह का बवाल या हंगामा न मचे और वो बिना किसी रोक टोक के कांवड़ लेकर संभल पहुंचे और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान अपने ही पाप से तबाही की कगार पर खड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान सिर उठाकर ऊंची उड़ान भर रहा है। असम में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। एलएसी के पास फाइटर जेट्स की उड़ान देखकर ड्रैगन के साथ साथ पाकिस्तान भी थर्रा गया। ये रिपोर्ट देखिए और सीमा पर भारत की सैन्य तैयारी को समझिए। राफेल सुखोई का पराक्रम, चीन पाक ने देखा दम। वायु वीरों का जोश, दुश्मनों के उड़े होश। रक्षा मोर्चे पर भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। इसी कड़ी में देश आज एक और ऐतिहासिक पल का साक्षी बना जब प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी से 100 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर की पहली हाईवे बेस्ड एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है। ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। यह असम के डिब्रूगढ़ जिले का मोरान बाईपास है, जहां नेशनल हाईवे 127 को एयर स्ट्रिप के रूप में तैयार किया गया, जिसे इमरजेंसी के दौरान फाइटर जेट की लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। दरअसल पूर्वोत्तर का इलाका रणनीतिक रूप से भारत के लिए सबसे अहम है और चीन पाकिस्तान पर किसी भी हालात में भरोसा करना मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखकर ऐसी एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है ताकि किसी भी तरह की टकराव की स्थिति में ऑपरेशनल तैयारी बनी रहे, जंगी हालात में रणनीतिक बढ़त मिल सके। एयरपोर्ट और सेना के एयरबेस के साथ हाईवे की एयर स्ट्रिप हमेशा ताकत देती है, जिसका इस्तेमाल आपदा के वक्त मदद के लिए भी हो सकता है। हाईवे पर लैंडिंग की सुविधा से दूर दराज के इलाकों तक पहुंच और आसान होती है। पूर्वोत्तर की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका बेहद अहम है। इसके अलावा एलएसी के पास एयर स्ट्रिप होना चीन के लिए भी खास संदेश है। इस एयर स्ट्रिप की लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर है। यहाँ सेना और सिविल विमान ऑपरेट हो सकते हैं। ये एयर स्ट्रिप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि एलएसी से एयर स्ट्रिप की दूरी महज 100 किलोमीटर है। राफेल, सुखोई जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। पूर्वोत्तर में कम समय में सैन्य मौजूदगी बढ़ाना भी आसान होगा और फाइटर जेट की पहली उड़ान के साथ ही दुश्मनों तक ये मैसेज बिल्कुल लाउड और क्लियर अंदाज में पहुंच चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।